ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। अभी तक क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस हमें ना करनी पड़े। तो जो भी हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन होगा, इसके अलावा चैप्टर की जो भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक जितने भी हमने अभी तक कर लिए हैं, सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी भी चैप्टर में कोई कंफ्यूजन आती है, प्लेलिस्ट ओपन करो एंड उसको सोल्व कर लो वीडियो को देखकर। सो इस वीडियो में शुरू कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पेज से। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पहली बार आता है तो बहुत डिटेल में इसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन में दिया है, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल। कोई ट्राइएंगल है, उसकी साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन बनाती है उसी ब्रांच को कहा जाता है गाइस ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोन एंड मेट्री। ट्राई का मीन्स होता है 3, गोन का मीन्स होता है साइड एंड मेट्री का मीन होता है मेजर, यानी कि 3 साइड वाला जो एनक्लोज फिगर होता है उसकी मेजरमेंट की यहां पर बात की जा रही है। इन 3 वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री बनता है। सबसे पहले चैप्टर में आपको देखने को मिलने वाला है गाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहां पर लिखे गए हैं। सबसे पहले यहां पर है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। सबसे पहले कंफ्यूजन आपकी होगी कि भाई ये थीटा क्या है। तो एक साइड में यहां पर देखो, ये थीटा का सिंबल होता है और थीटा क्या होता है, एंगल को शो करता है। जैसे हमारा यहां पर क्या है, ये एक ट्राइएंगल है। इस ट्राइएंगल में हमें एक एंगल तो 90 डिग्री का गिवन होगा। इसके अलावा जो हमारे 2 एंगल बचेंगे, ठीक है, या तो ऊपर वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, इस एंगल को हम थीटा से शो करते हैं। ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा। बहुत सिंपल बात है। थीटा क्या होगा, थीटा का सिंबल मैंने बताया है और थीटा क्या होगा, एंगल हो जाएगा हमारा। अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा तो मैंने दी हैं, लेकिन होंगी क्या ये आखिर में, ये होती हैं जो भी हमारा ट्राइएंगल है इनकी साइड्स का रेशियो। जो भी हमारा यहां पर एंगल ट्राइएंगल है, ये राइट एंगल्ड ट्राइएंगल है। इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है आपको पता है वो होगी हमारी H4 हाइपोटेनियस। इसके साथ ही एक हमारी क्या होती है यहां पर P4 परपेंडिकुलर। उसके अलावा एक साइड होती है यहां पर हमारी बेस। हमेशा एक बात आपने ध्यान रखनी है, परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगी और थीटा के साथ वाली जो साइड होगी उसको हम बेस कहेंगे। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनियस कहा जाता है। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के साथ में बेस होता है। बहुत सिंपल वे में मैंने चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर दी। अब बात करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। आखिर ये रेशियोज होंगे क्या, उसके लिए एक मंत्र बता देता हूं तुमको। मंत्र होगा यहां पर, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले। ठीक है, क्या मंत्र बताया है मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके बाद लिखेंगे सोना चांदी तोले। जो भी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये मंत्र मैंने बताया है ना, ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप ट्रिग्नोमेट्री की इन सारी रेशियोज को लिख सकते हैं। एस क्या है हमारा, साइन थीटा है। तो साइन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसके सामने लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। जो भी सबसे पहला रेशो हमारा आया है ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। जो दूसरा रेशो आया है C4 कोस थीटा के लिए होगा वो, ठीक है, तो इसको यहां पर लिख देना है। ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। उसके बाद जो भी हमारा यहां पर P अपॉन में B है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये हो जाएगा हमारा T यानी कि टेन थीटा के लिए। तीसरा रेशो हो जाएगा हमारा यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये टेन थीटा हो जाएगा। ट्राइएंगल की साइड्स हैं ये परपेंडिकुलर, बेस और
हाइपोटेनियस है। 3 तो हमने इस मंत्र से ज्ञात कर ली हैं, निकाल ली हैं। अब बचा क्या है? बची हुई जो 3 रेशियोज है ना, उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात सुन लो। साइन थीटा का उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हमारा क्या है यहां पर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। इसका उल्टा करके हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर लिख देंगे कोसेक थीटा के लिए। बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा का उल्टा बी अपॉन में एच है, इसका उल्टा कर देंगे तो सेकेंड थीटा हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा थर्ड रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, टेन थीटा का उल्टा कर देंगे तो कोट थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बिल्कुल सिंपल चीजें हमने यहां पर समझ ली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। इस मंत्र से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक 3 रेशियोज निकाल लेने हैं। साइन थीटा का उल्टा करेंगे कोसेक थीटा हो जाएगा, कोस थीटा का उल्टा करेंगे सेक थीटा और टेन का उल्टा करेंगे तो कोट थीटा हमें मिल जाएगा। तो यहां से सिंपल सिंपल कुछ चीजें और समझ में मुझे आ रही हैं कि भाई मैं साइन थीटा जो है मेरा वो क्या होगा? 1 अपॉन में कोसेक थीटा होता है। ठीक है, जो भी मेरा साइन थीटा है अगर मैं उसका उल्टा करता हूं तो कोसेक थीटा होता है। ठीक है, 1 अपॉन में कोसेक थीटा के ये इक्वल होता है, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं कोस थीटा करता हूं तो वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन में सेक थीटा के इक्वल होगा। इस वाले पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट क्या होगा? टेन और कोट इनका भी यहां पर बनेगा तो टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 1 अपॉन में कोट थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये 3 पॉइंट भी आपने यहां पर ध्यान रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब जो भी हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं, एग्जाम में इनसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उनको समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। और एग्जाम से एक बात और याद आ जाती है मुझे, आप लोग हमेशा मेरे से एक बात पूछते हो कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब एग्जाम की तैयारी कैसे करें। एग्जाम की तैयारी के लिए पिछले साल के आपको क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट बुक आपके पास है ओसवाल गुरुकुल की लास्ट 10 ईयर सोल्ड पेपर से। इसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं वो दिए गए हैं, वो भी सोल्ड, और कुछ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं। इस बुक को आपने परचेज करना है, प्रैक्टिस करनी है। परचेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे जाओ, सर्च कर लो ओसवाल गुरुकुल लास्ट 10 ईयर सोल्ड पेपर्स। इसको परचेज करो और प्रैक्टिस करो, एग्जाम में डेफिनेटली इंप्रूव आपका हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या होती है? जो भी हमारी हाइपोटेनियस होती है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो बेस के स्क्वायर के और जो भी हमारी परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज किस तरह से होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मान लो हमें कोई ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल में हमारे पास ये है ए, बी और सी और थीटा हमें यहां पर दिया गया है। अगर थीटा हमारा ये एंगल यहां पर बन जाता है तो थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा थीटा के साथ वाली साइड है ये हो जाता है हमारा बेस, बी फॉर बेस हो जाएगा। ठीक है, एंड देन जो भी हमारा यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा इसके अपोजिट वाली जो साइड है ये हो जाती है एच फॉर हाइपोटेनियस है। अब यहां पर बात करते हैं, मान लो जो परपेंडिकुलर है ये हमें 5 दिया गया है और बेस हमें यहां पर 12 दिया गया है, तो हमारी हाइपोटेनियस कितनी होगी ये पता करने के लिए हम परपेंडिकुलर में जो भी परपेंडिकुलर है और बेस है इनकी वैल्यूज पुट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। तो हमारा यहां पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज, बेस कितना है हमारा यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस है यहां पर 12 तो बेस की जगह पर 12 रख दिया, बेस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 है तो परपेंडिकुलर की जगह पर 5 पुट कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है? ये हो जाता है 25। दोनों को ऐड करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 169 हमें मिल जाता है। हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिला है लेकिन हमें हाइपोटेनियस चाहिए तो क्या किया जाएगा? जो भी इसकी वैल्यू है इसका रूट लगा दो। इस पे रूट लगाया है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर पे भी हमें
रूट लगाना होगा, यानी कि दोनों साइड में हमने यहाँ पर रूट लगा दिया है। आपको पता होगा जो भी हमारा रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, हाइपोटेनियस आ जाएगा। और जो भी यहां पर हमारा रूट के अंदर 169 है, इसको मैं एक साइड में इस तरह से लिख सकता हूं, 169 को 13 मल्टीप्लाई में 13 अंदर पेयर बन गया, तो 13 यहां से बाहर निकल कर आ जाता है। यानी कि 169 अगर रूट के अंदर है तो उसे सोल्व करने पर हमें मिल जाएगा 13, जो भी हाइपोटेनियस है ये हमें 13 मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा क्या होता है, मैंने आपको मंत्र बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। तो जो भी हमारा साइन थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, पीछे वाले पेज पर ही मैंने बताया था। कोस हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा हो जाएगा हमारा बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाता है। इनकी वैल्यूज क्या क्या निकल कर आएंगी इस वाले ट्राइंगल के लिए जिस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करनी है, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा यहां पर 5 अपॉन में 13 हो जाएगा। इसके बाद कोस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस की बात करते हैं तो बेस 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन में 13। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है टेन थीटा, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में 12 हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं कोसेक थीटा की, सेक थीटा की और कोट थीटा की, तो इनके भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने बताए थे पीछे वाले पेज पर ही। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये हो जाता है हमारा यहां पर कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इनके लिए भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे यहां पर आते हैं वो लिख देने हैं। जस्ट आपने क्या करना है, जो भी साइन थीटा है इसको पलट कर हमें कोसेक थीटा बना देना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 13 अपॉन में 5 है। इसी तरह से कोस थीटा को पलट देते हैं तो सेक थीटा हो जाता है, ये हो जाएगा गाइज हमारा 13 अपॉन में 12। इसी तरह से टेन थीटा को पलट देंगे तो कोट थीटा हो जाएगा, यानी कोट थीटा हमारा कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 5 आ जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें इस तरह से फाइंड करने हैं। इसी तरह से आपके बुक में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे, तो कॉन्सेप्ट आपका यहां से मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसमें इस साइड में देखोगे तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा दिए गए हैं, और ऊपर की तरफ एंगल दिए गए हैं 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल। अब जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए इनकी वैल्यू होती है। जैसे साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की बात करें तो इसका आंसर होता है साइन 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 पर इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 2 होती है। बिल्कुल इसी तरह से साइन 45 के लिए वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2। इसी तरह से आप देखो सभी की वैल्यू है 10 यहां पर है, 10 0 की वैल्यू 0 होती है। 10 थीटा में यहां पर 30 डिग्री की बात करें तो 1 अपॉन में √3 होती है। और कहीं पर आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा जैसे कोसेक थीटा पे 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, यानी कि इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यह आपको कई जगह पर टेबल में देखने को मिलेगा। बहुत इजी सी चीज है। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है तो आपने देखना है भाई 10 थीटा कहां पर है और 45 कहां पर है, तो यहां पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरी 10 45 की। अब जो भी हमारा ये टेबल है इसकी सभी वैल्यूज आपने याद होनी चाहिए। जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आपको याद होनी चाहिए। हमारा सेक 45 डिग्री कितना होता है √2 होता है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सारी के सारा टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर टेबल याद नहीं है
तो 2 से 3 मिनट में इस टेबल को आप बना सकते हो खुद से। कैसे बनाना है उस पर एक अलग से वीडियो बनाई गई है, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इस टेबल को बहुत कम टाइम में बनाया जा सकता है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। उस ट्रिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, लिंक दिया गया है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर देख लेना, बहुत जरूरी है। क्योंकि गलती हो सकती है याद करने में, लेकिन बनाएंगे ट्रिक का यूज करके तो बहुत कम टाइम लगेगा इस पूरे टेबल को बनाने में। अब इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उस चीज को समझो। जैसे मान लो हमें इस तरह से दिया होगा कि भाई जो भी tan 45 डिग्री है उसमें हम ऐड कर रहे हैं sec 60 डिग्री, इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया होगा। हमें क्या करना है, tan 45 की वैल्यू और sec 60 की वैल्यू टेबल में से पुट कर देनी है और उसको सोल्व कर लेना है। जैसे यहां पर हमारा tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, आप यहां पर देख सकते हो, ये 1 आ रही है, तो tan 45 की जगह पर मैं 1 पुट कर दूंगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लूंगा। जो भी मेरा sec 60 डिग्री है ये यहां पर है sec थीटा। sec 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो यहां पर वैल्यू आ जाती है 2, तो इसकी जगह पर मुझे 2 पुट कर देना है। सोल्व करेंगे 1 + 2, आंसर मिल जाएगा मुझे 3। इस तरह के क्वेश्चन से इस टेबल से आपको आपकी बुक में और एग्जाम में दोनों जगह पर देखने को मिलेंगे। अब टेबल की वैल्यूज को याद करना है या फिर इस टेबल को ही 2 से 3 मिनट में पूरा का पूरा बना लेना है, वो आप पर डिपेंड करता है। वैसे आपको बता दूं, अगर आप इस टेबल का यूज करोगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए तो धीरे धीरे वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। जैसे मैं बता सकता हूं बिना इस स्क्रीन में देखे हुए, जो भी tan 45 है और cot 45 है दोनों की वैल्यूज 1 होती हैं। ठीक है, इस तरह से ट्रिक है यार, याद करने की बहुत इजी हो जाता है। ट्रिक वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लेना मेरे भाई। अगर उसको नहीं देखोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री टेबल और इससे जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह के बनेंगे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। अब इस चैप्टर का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन में लास्ट हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूले, टोटल 3 फॉर्मूले आपने याद करने हैं। इन 3 फॉर्मूलों का यूज किया जाएगा जो प्रूव वाले क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, स्पेशली एक्सरसाइज 8.3 में, उनको सोल्व करने के लिए। पहली आइडेंटिटी हमारी है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है गाइज 1 के। इसके बाद 1 + tan स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है sec स्क्वायर ए के। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, ये इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ये 3 आइडेंटिटी देखने में बहुत सिंपल है, याद भी हो जाएंगी, लेकिन प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ये अप्लाई करेंगे ना जब, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.3 में आएंगे, उसकी स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। अगर मैं बात करूं यहां पर गाइज tan थीटा की, tan थीटा जो है ना वो इक्वल होता है गाइज sin थीटा अपॉन में कोस थीटा के। इसके बाद क्या होता है, जो भी मेरा यहां पर tan थीटा है ये और किसी चीज के भी इक्वल होता है, 1 अपॉन में कोट थीटा के भी इक्वल होता है। अब यहां पर देखो tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी मैंने बता दिया था। अगर मैं यहां पर कोट थीटा को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा यहां पर क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इसका मैं उल्टा कर देता हूं। यहां पर आ जाएगा मेरा कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा यहां पर साइन थीटा। सिंपल सिंपल चीजें हैं बहुत। tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये कोट थीटा के इक्वल हो जाएंगे। और भी चीजें बता देता हूं आपको। मैंने आपको बताया था कि भाई साइन थीटा ये इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के, ये भी एक पॉइंट आपने याद रखना है। अगर मैं इसी को दूसरी तरह से लिखना चाहूं कि कोसेक थीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा के, ये भी एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये दोनों की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, तो ये दोनों हमारे बन जाएंगी आइडेंटिटीज, फॉर्मूले के तौर पर इनको यूज हम कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था सेक थीटा ये इक्वल होता है 1 अपॉन कोस थीटा के, और इनकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा ये इक्वल होता है 1 अपॉन में सेक
थीटा के। आपको आइडेंटिटीज तो याद करनी ही है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से किस तरह से आपने प्ले करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, इनको भी ध्यान रखना है। तो जो भी आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 8.3 में, उनको इजीली आप सोल्व कर पाओगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जब एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा कंप्लीट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूलों के साथ ही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैथ और साइंस की क्लास 10th की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइजेज भी हैं, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।